नियोजित शिक्षक के मामले में हम लोगों का तो बहुत पहले से भी डिमांड रहा है कि इनको नियमित किया जाए और जो नियमावली आया है शिक्षक बहाली नियमावली उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत पहले से। अपनी केंद्र के अध्यादेश को लेकर वो वहाँ बैठक में चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इस चर्चा को आप लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्या? नियोजित शिक्षकों को लेकर बात जो करना है कि जो वेतनमान जो तय किया गया 25,000 से 32,000 रुपये, और एक तरफ देखिए कि नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि जो राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। आप बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ले रहे हैं और पुराने लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए शिक्षकों के अंदर जो ये गलत जो ट्रेंड पैदा करने के बजाय उनके अंदर हम हौसला बुलंद करेंगे ना। भाकपा माले जो है, भाकपा माले के तरफ से न कोई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और न मंत्री के दावेदार हैं, तो मेवा तो मंत्री और मुख्यमंत्री वाले न खाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, कल यानी परसों की बात अगर करेंगे 23 तारीख को तो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई। अब ऐसे में आज 2 दिन बीत चुका है और आज 25 तारीख है, यानी कि अगर माने तो आपातकाल जो है वो आज ही के समय यानी कि 1975 में 25 जून को लगा था। आज देश में भाजपा अलग अलग जगह जो है वो आपातकाल को काले दिन के रूप में मानती है और मना भी रही है, लेकिन इस सबों से हटकर जो बिहार में जो एक सबसे गर्म मुद्दा है जिसमें तमाम बिहार के जगहों से यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आ रहे हैं यानी कि शिक्षक आ रहे हैं, उस पर भी लोगों को एक अग्रसर होने की ज़रूरत है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की बात जहां आती है वहां भाकपा माले हमेशा आगे होते हुए नजर आती है। चाहे वो संदीप सौरभ हो, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, हमेशा उनकी बातों को रखते। कल हमने आपको इंटरव्यू में दिखाया किस प्रकार से दीपांकर भट्टाचार्य जी ने बताया कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुखिया हैं, उनको फ़ोन करके वो बताए थे नियोजित शिक्षकों का मामला जो है संज्ञान मिला थी। इसी सब पे बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक हैं अरवल से, वो हमारे साथ हैं। नियोजित शिक्षकों पर आपका क्या मानना है, क्योंकि अरवल से भी काफ़ी शिक्षक जो है पटना आते हैं, गर्दनी बाग में धरना देते हैं। नियोजित शिक्षक के मामले में हम लोगों का तो बहुत पहले से भी डिमांड रहा है कि इनको नियमित किया जाए और जो नियमावली आया है शिक्षक बहाली नियमावली उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत पहले से, आज भी उस पर कायम है हम लोग। तो विपक्षी एकजुटता की बैठक जब हुई तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपनी केंद्र के अध्यादेश को लेकर वो वहाँ बैठक में चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इस चर्चा को आप लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्या? नियोजित शिक्षकों को लेकर बात जो करना है ना, अरविंद केजरीवाल मामला जो है या अंदर के बैठक वाला मामला में वो तो अंदर के बैठक वाले लोग बताएंगे क्या है मामला, लेकिन इस मामले में तो हम लोग शिक्षकों के सवाल को लेकर के तो हम लोग सवाल उठाते ही रहे। मानंद जी, एक बताइए बात कि जो वेतनमान जो तय किया गया 25,000 से 32,000 रुपये, और एक तरफ देखिए कि नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि जो राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। आप बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ले रहे हैं और पुराने लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, यही जो विसंगतियाँ हैं जो पहले से 20 साल 15 साल से जो नौकरी में है और उनको फिर से परीक्षा दे करके उसको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये शिक्षकों के बीच मान ले जाए कि जो परीक्षा देंगे और असफल हो जाएंगे, वो नहीं ये होंगे, तो उनको देखिएगा कि एक हीन भावना का शिकार होंगे। इसलिए शिक्षकों के अंदर जो ये गलत जो ट्रेंड पैदा करने के बजाय उनके अंदर हम हौसला बुलंद करेंगे ना, ताकि वो छात्रों को ये को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा सकें। 15 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव है, बच्चे लोगों को पढ़ाना है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, उसमें जानते हैं कि भाई आप इतना दिन से एक ही विषय को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक तो महारत हासिल कर लिए हैं, उसमें उस सवाल को पूछने के बजाय उनके जो पढ़ाने की जो कला है उसके बारे में जानने के बजाय आप परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है कहीं से। चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, अरवल से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। अभी मैं रिपोर्टिंग करने गया हुआ था गर्दनी बाग कुछ दिन पहले, वो लोग एक ब्लॉक केंद्र पर भी धरना प्रदर्शन किए थे। तो क्या आप अपने अरवल के क्षेत्र में शिक्षकों से मिलना जुलना हो पाया था? मैं हर आंदोलन में उनके साथ रहा। ब्लॉक के जो लगातार धरना चल रहा था उसका अंतिम में हम जा कर के शुरुआत भी हमने ही किया और अंतिम भी है, पूर्णाहुति भी मैंने किया। शिक्षक कह रहे कि मेवा भी आप ही क्या खा रहे हैं सरकार में रह के, और उसके बाद से उनके साथ भी वहाँ जा रहे हैं। मेवा खाने का मतलब समझते हैं? भाकपा माले जो है, भाकपा माले के तरफ से न कोई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और न मंत्री के दावेदार हैं,
तो मेवा तो मंत्री और मुख्यमंत्री वाले न खाएंगे। लेकिन हम लोग जो है पूल का काम कर रहे हैं। जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इस मामले में हम लोग कोई कोताही नहीं, कोई बेईमानी नहीं करते हैं। क्या लगता है और इस बात को समझ लीजिए कि जनता की जो समस्या रहेगा, जनता की समस्या को हम लोग बखूबी बात करते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, सवाल भी तल्खी के साथ उठाते हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं, आप लोग देखते हैं। तीसरी बात है, जो भाजपा जो अभी देश में पूरा खतरनाक दौर ला दिया है, उन्माद और उत्पात की स्थिति पैदा कर दिया है। जहां इनकी सत्ता नहीं रहती है वहां दंगा फसाद और लूटपाट और गुंडागर्दी फैलाने का काम करते हैं। तो ये जो माहौल बना दिया गया है, संविधान खतरा में है, देश खतरा में है, तोड़ने पर आमदा है, किरकिरी कर दे रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो रही है, सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में गए और अमेरिका में देखिए कि किस तरह से इनकी छीछा लेदर हुई है। पूरा सवाल का जवाब बढ़िया से नहीं दिया। एलन मस्क तो कह रहे हैं कि बिग फैन है आपके, उसके बाद वहाँ वो व्हाइट हाउस में उनका डिनर हो रहा है। तो डिनर होना कौन बड़ी बात है, लेकिन वहाँ जो विरोध हो रहा है, पूरा सवाल का जवाब नहीं दिए, और पूरे इंटेलेक्चुअल सेक्शन में पूरे दुनिया के नक्शे कदम पर इनके जो छीछा लेदर हो रही है, तो ये तो भी देखिएगा ना, बहुत ही अच्छा माहौल देश को नहीं बनाया है। तीन यूजी शिक्षक से कहाँ कनेक्टेड है? और वहाँ गए और हिंडनबर्ग वाला वहाँ शुरुआत हो गई। अच्छा, हाँ। तो वहाँ तो शुरुआत का उनका डंका बज रहा है भाई। आप तो गए थे, उनका चेहरा उतरल था। हिंडनबर्ग का जो जांच शुरू हो गई, अब भारत में आपका पुलिस है, संस्थान, जितना भी सिस्टम है, जितना भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारे पर आरएसएस और ये सब का कब्जा हो गया है। इसलिए बलात्कारी को क्लीन चिट मिल जाता है। पुलिस से लेकर के सीबीआई तक क्लीन चिट दे देते हैं। अब विरोधी जितने जो है विपक्ष की आवाज़ है उसको दबा देता है। चलिए, एक बात आपने सही कही है, ठीक है, आपका मानना है, लेकिन एक बात बताइए, 25 तारीख है आज, आपातकाल को आपने भी देखा होगा, किस प्रकार से देखते हैं? आज चूँकि आप लोग कांग्रेस के साथ हैं, महागठबंधन के साथ में, तो आपातकाल का दौर तो उस समय तो हम 5वां में पढ़ते थे, 4था क्लास में पढ़ते थे, 81 में मैट्रिक पास किए थे। तो उस समय आपातकाल के खिलाफ पूरा लड़ाई शुरू हुआ। लेकिन अभी का जो दौर है, अभी तो अघोषित आपातकाल है, और ये भाजपा के द्वारा अघोषित, उस समय तो कम से कम घोषित था, घंटी बजा करके, अलार्म बजा करके आपातकाल लगा था। लेकिन इस बार आपातकाल लगा हुआ है और घोषित भी नहीं है। आप कह भी नहीं सकते हैं कि आपातकाल है, और पूरे आपातकाल वाला सिस्टम को लागू किया गया है। विपक्ष की आवाज़ को दबा दो, लोकतंत्र को कुचल दो, बोलने वाले, सरकार पर उंगली उठाने वालों को जेल में डाल दो। 1000 दिन से ज़्यादा उम्र खालिद है। क्या गलती किया है सुधा भारद्वाज? क्या लोग गलती किए हैं? जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोग जो न्याय के लिए पहलवान, जो देश के शान सम्मान बढ़ाने वाले, और उनको न्याय नहीं मिला। आपातकाल और क्या होता है? तो अभी काफ़ी वीडियो देखे हैं। नहीं, वीडियो का है, हम कह रहे हैं कि ये आपातकाल तो यही ना है, हम देखे नहीं है अभी। तो हम अब जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। रवीश कुमार यदि बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी है बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं ना जी। एगो मोदी बोल देने से, चोर मोदी बोल देने से उसको 2 साल का सजा हो जाता है। और एक लड़की जो है सवाल उठाई कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, तो उस ढीठ के तरह, सांड के तरह घूमता है, अब पूरे सिस्टम उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। आपातकाल और क्या होता है? ये अघोषित आपातकाल है ना। तो ये अघोषित आपातकाल है, और आज के, उस समय भी लोग बिहार से विरोध किया था, और इस समय भी बिहार से ही शुरुआत हुई है विरोध करने का विपक्षी दलों का। JP2 देखते हैं नीतीश जी के JP2 क्या है वो तो हम ना जानते हैं, लेकिन अब जान लीजिए कि बिहार से विरोध शुरू हुआ है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा आपसे कि नियोजित शिक्षकों का ये निवारण कब तक हो पाएगा, क्योंकि वो लोग फॉर्म भरने का ही बहिष्कार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार को अभी सत्र शुरू होगा, उस समय भी हम लोग सवाल करेंगे, सरकार से बात होगी, उम्मीद है कि विधानसभा में बात होगी। हम समझते हैं कि सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा, लेना चाहिए।